क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी तो है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी की रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फिर सवाल किया कि क्या 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, क्या कोई मज़ाहमत की गई? ज़रूरी नहीं गोली चलाएं, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने कहा है कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जानी नुकसान ना हो उसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि कैंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तिलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि ज़माना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान के मौशरी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। सी पैक के अगले फेज़ से चीन में मज़ीद ताउन का ख्वाहा है। अगले फेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी और बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि बड़ी चीनी कंपनीज़ बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान जून तक पाना बॉन्ड्स जारी करने का ख्वाहा है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने की ख्वाहिशमंद है। मिस्र की तर्ज पर यौन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बात जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 8 निकाती एजेंडे में एविएशन को दिफा डिवीज़न और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीज़न में ज़म करने पर गौर शामिल। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में नई शिक शामिल करने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। नेशनल कमीशन बराए माइनॉरिटीज़ एक्ट की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे में शामिल। कानून साजी केसेस से मुतालिक काबीना कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। कुर्रम के लिए शेख उरनूश का दूसरा काफिला टल कैंट से रवाना। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 45 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया समेत ताजरों का सामान भिजवाया गया है। कुर्रम में टल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। लोअर कुर्रम में खारकली और बालिश खेल में गुज़श्ता रोज कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी के डी चौक एहतजाज के 13 मुकदमात में अबूरी जमानतों के केस में वकला की जानिब से बुशरा बीबी के सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज का इजहार बरहमी। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में होने वाली समाअत में फ़ाइलें तैयार करके न आने पर जज का दरख्वास्त गुजार की वकील पर इजहार बरहमी। आप फ़ाइलें तैयार करके आया करें, अदालत में आकर फ़ाइलें सीधी कर रहे हैं। वकला की जानिब से ज़मानत की तमाम दरख्वास्तों पर 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI कमेटी मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देगी। इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI कमेटी की दरख्वास्त पर किया। रहनुमा PTI हामिद रज़ा की बकौल बानी PTI ने कह दिया था कि अदालती फैसला कुछ भी आए, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि उनकी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाएं। कहा कि एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं।
PTI बानी को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाने में संजीदा नहीं है। PTI वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। PTI का मकसद कामयाबी नहीं बल्कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिस पर नाकामी का मलबा डाला जाए। ऐसा तासुर देना कि ट्रंप आएगा तो कुछ होगा, गलत है। हम अदालती निज़ाम से इंसाफ लेंगे। नई एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने पर खिते में बेहतरी आएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि गवर्नर को कुरम के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। गवर्नर ये बता दें कि वो कितनी मरतबा कुरम गए। वफाकी हुकूमत और गवर्नर का कुरम के मामले में कोई लेना देना नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि फ़ैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में हो या खिलाफ यहीं होने चाहिए। अमरीका में होने वाले फ़ैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी PTI वाज़े कर चुके, वो अमरीका की तरफ नहीं देख रहे। असद उमर ने लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने सियासत में नहीं आना लेकिन खिदमत के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। FBR अफसरों के लिए अरबों रुपए की गाड़ियों की खरीदारी के फैसले पर सेनेट की क़यामा कमेटी का नोटिस। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए ख़जाना सलीम मांडवीवाला ने चेयरमैन FBR को ख़त लिख दिया। सलीम मांडवीवाला ने चेयरमैन FBR से 1010 गाड़ियों की खरीदारी की तफसीलात तलब कर लीं। FBR ने फील्ड अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से ज़्यादा नई गाड़ियाँ खरीदने के लिए कंपनी को ख़त लिखा था। तर्जुमान FBR के मुताबिक ये खरीदारी FBR ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान का G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, तरक्याती मालियात की फराहमी, तिजारत को बहाल करना तरक्की पजीर ममालिक की तरजीह है। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए माली मुआवनत में 3-4 खरब डॉलर का खला मौजूद है। तरक्की पजीर ममालिक की मसनूई ज़हानत तक रसाई में इम्तियाज़ी सलूक ख़त्म करने की हिमायत। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। फिनिशिंग का काम जारी है। इनक्लोजर्स की नशिस्तों की तनसीम का काम शुरू कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत कर सकते हैं। ICC की रिवायत के मुताबिक उसके हर इवेंट से कबल मेज़बान मुल्क में तमाम टीमों के कप्तान इकट्ठे होते हैं। कराची में नीपा के पुल के नीचे सीवरेज लाइन लीक कर गई। पानी यूनिवर्सिटी रोड पर जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत 4 सूबों में सर्दी का राज। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। आज सुबह रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा 433 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। मुल्क भर में धुंध के बायस बंद मोटरवेज खोल दी गईं। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्जा में -6, चित्राल में -4, कल्लात में -1, कोयटा 0, इस्लामाबाद 4, पेशावर 7, लाहौर 8 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के इलाके सिंजदी की कोयला कान में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और कानकन की लाश निकाल ली गई। कान से 11 कानकनों की लाशें पहले ही निकाल ली गई थीं। कान में 9 जनवरी को होने वाले धमाके के बाद 12 कानकन फंस गए थे। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक सिंजदी की कोयला कान को सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है।
सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी ने अपने पेशरो के अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर मिलने के दावे की तस्दीक करते हुए कहा है कि आलमी मंडी में ज़खायर की मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इस इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में नीलाम कर दिया। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक गोरचानी का कहना है कि ज़खायर के बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी की मदद से आगे बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से उस पर काम हो रहा था। ज़खायर की मालियत मज़ीद तस्दीक के लिए नेस्पाक और दीगर फर्म्स को हायर किया जाएगा। पंजाब के साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया था कि अटक में मौजूद सोने के ज़खायर की मालियत 800 अरब से ज़्यादा है। पेशावर हाई कोर्ट ने सोने की कान कनी में पारे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने महकमे मादनियात के हुक्काम को नोटिस करते हुए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सोना निकालने के लिए मरकरी को जलाया जाता है, जिससे पानी जहर आलूदा होता जा रहा है। मरकरी के इस्तेमाल पर दुनिया भर में पाबंदी है। कराची में फर्स्ट ईयर के पर्चों की स्क्रूटनी फीस खत्म कर दी गई। कराची इंटर बोर्ड के एलामी के मुताबिक बोर्ड ऑफिस में तालिबात के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। स्क्रूटनी 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए नाजिम इम्तहानात को भी हिदायत जारी कर दी गई। फर्स्ट ईयर के इम्तहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई जा चुकी है। पेशावर में 2 भाइयों ने झगड़े के दौरान एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। दोनों भाई मौके पर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एक भाई नशे का आदी था और अक्सर औकात घर वालों से लड़ता झगड़ता था। कराची के इलाके लांढी में बारात में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल दूल्हे का रिश्तेदार था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर कुछ अफराद को हिरासत में ले लिया। ANF ने कराची एयरपोर्ट पर युगांडा की खातून की मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। युगांडा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मुसाफिर दुबई से कराची पहुंची थीं। खातून को हिरासत में ले लिया गया है। ANF के मुताबिक मुलजिमा को अस्पताल मुंतकिल करके 144 ग्राम के 11 कोकेन भरे कैप्सूल्स बरामद हुए। खातून का साथी मुलजिम भी लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है कि लोग बेचारे अपने घरों में ज़हनी तौर पर महफूज हो चुके हैं। दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, सुबह कुछ है, घंटे बाद कुछ है। किसी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है। लाहौर में अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकीं। घी, चीनी, चावल, दाल, मूंग और लाल मिर्च की कीमतों में इजाफा। चिकन की कीमत में कमी। शहरी कहते हैं कि महंगाई से बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। कम उम्री में IT की दुनिया में तहलका मचाया। पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहानत की बुलंदियों को छुआ। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से जाने के 13 साल बाद भी कोई नहीं भूला। अरफा करीम ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में खौफनाक आग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। बेशतर इलाकों में सूरत हाल बेहतर। स्कूल दोबारा खुल गए। रेस्क्यू टीमों की तबाहशुदा घरों के मलबे में हलाक अफराद की तलाश जारी। लॉस एंजलिस में आग से 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अब भी 90,000 से ज़्यादा लोग घरों से बाहर महफूज मकामात पर हैं। लॉस एंजलिस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के मुताबिक खाली कराए गए इलाकों में लूट मार पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार हैं। साउथ कैरोलिना में तूफ़ानी हवाओं की वजह से मुश्किलात बरकरार। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज़ में 125 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे आग दोबारा भड़क सकती है। मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली बर्बरियत में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। इसराइल पर यमनी हौसियों का मिसाइल हमला। इसराइल के एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब अमरीकी सदर जो बाइडन की अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोन पर गुफ्तगू और महकमा खारजा में अलविदाई खिताब। मुशीर कौमी सलामती जैक सुलिवन ने कहा है कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदे को रवां हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी।
इब्तदाई तौर पर 30 इसराइली यरगमालियों के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। लबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। नवाब दी हैग में कायम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह थे। लबनान के नए वज़ीर आज़म की तकर्री पर फ्रांस का खैर मकदम, जंग ज़दा मुल्क को मौशी बहरान से निकलने में मदद करने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद। पहले प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ हो गया। मेहमान टीम आज आराम और कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा। क्रिकेट का खिलाड़ी था तो पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं मिल सका, तो लिहाजा गेटअप मेरा ये जो है 25 साल से ही है। वेस्ट इंडीज़ के हैं रिची रिचर्डसन, वो आज से 35 साल पुरानी बात है ये, तो वो हेलमेट नहीं पहनते, तो वो उनकी वजह से मैं गेटअप उनकी नकल करता हूँ। सर पर हैट, हाथ और गले में मुख्तलिफ रंगों के मोतियों की मालाएं। क्रिकेट के शहदाई ने वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान रिची रिचर्डसन का रूप धार लिया। लाहौर का यूसुफ कौमी सतह पर क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन मौका न मिलने पर रिची रिचर्डसन का स्टाइल अपना लिया। यूसुफ उसी रूप के साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट में मुलाजमत करता है। और नामवर शायर, नसर निगार और कौमी तराने के खालिक अबुल असद हफीज़ जालंधरी का यौम पैदाइश। आज़ादी की तहरीक उजागर करने के लिए उन्होंने अपनी इनकलाबी शायरी को जरिया बनाया।